गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर अनुराग और स्वागत है आप सभी का बायोटेक्नोलॉजी के सेशन 4 में। एज ऑल ऑफ यू नो, साइंस एंड टेक वीडियो सीरीज जो हम लोगों ने लॉन्च किया है, वी आर टारगेटिंग यूपीएससी एंड अदर स्टेट सर्विस एग्जामिनेशंस अलॉन्ग विद दैट एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जहां कहीं भी साइंस एंड टेक के पोर्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्राइमरली हमारा फोकस यूपीएससी के एग्जामिनेशन पे है एंड एट प्रेजेंट हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं बायोटेक के पोर्शन पे, in which we covered the basics of biotechnology. We also covered the human genome project. We also covered the famous institutions in the field of biotechnology in India. This is session 4 और आज हम देखेंगे applications biotechnology के प्रोसेस का, और इसमें applications में genetic engineering या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम आज कवर करने वाले हैं। अलॉन्ग विद दैट ट्रांसजेनिक एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रोब्स, दैट इज जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हम कवर करेंगे। और देखेंगे लास्ट में जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जो इंडिया में एक लाइसेंस अप्रूवल अथॉरिटी है फॉर जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना YouTube चैनल नॉलेज मंत्रा, जिसमें आपको सबसे अपडेटेड वीडियोस मिलेंगे ओवर द यूपीएससी सिलेबस। और साथ में मैं इतना बता दूं दैट टेलीग्राम पे IAS टॉपर्स मंत्रा हमारा चैनल है। आई रिपीट, IAS टॉपर्स मंत्रा। प्लीज फॉलो द चैनल टू गेट द PDF ऑफ ऑल द सेशंस। PDF अगले हफ्ते से मैं अपलोड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। एंड स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू पुट इन अ लाइक if the video is up to your expectations. एंड वी ऑल्सो वेलकम सजेशंस। अगर आपको कोई सजेशंस देने हैं तो कमेंट बॉक्स में पुट अप कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इसके पहले मैं एक शॉर्ट 2 मिनट्स का इंट्रोडक्शन दूंगा टर्म्स के ऊपर, डीएनए, जीन्स और क्रोमोसोम्स के ऊपर। वैसे ये इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका है पहले के सेशंस में, लेकिन आज का पूरा टॉपिक पढ़ने के लिए ये हमें जानना जरूरी होगा। तो जैसा कि मैंने बताया था, आवर ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बी इट प्लांट्स, बी इट एनिमल्स और बी इट माइक्रोब्स। और ये सेल्स स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों हिसाब से हमारी बॉडी के बेसिक यूनिट्स हैं, और हर सेल स्पेशलाइज्ड है कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। और लगभग हर सेल्स में कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं, कुछ डिफरेंसेस होती हैं। और हमारा ह्यूमन बॉडी का जो सेल है, उसके अंदर बहुत सारे सेल के सब पार्ट्स हैं या ऑर्गेनेलीज हैं। तो इन्हें ऑर्गेनेलीज वर्ड दिया गया है। सेल के अंदर पाए जाने वाले सब पार्ट्स, और इसमें कुछ फेमस हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो हमें एनर्जी देता है, या लिसोसोम्स जो हमें सेव करते हैं, जो सेल को सेव करते हैं टॉक्सिक प्रोडक्ट से, या न्यूक्लियस जो कि सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेली है सेल के अंदर, और जो कैरी करता है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। और यही जो न्यूक्लियस है, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में डिटेल में दिया हुआ है। इसके अंदर जो हेरिडिटरी व्हीकल्स हैं जो कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, उन्हें क्रोमोसोम्स कहा जाता है, एज यू कैन सी इट हियर। एंड दे आर थ्रेड लाइक इन अपीयरेंस। और ये क्रोमोसोम्स आप देख सकते हैं, एक क्रोमोसोम का जो बेसिक यूनिट होता है माइक्रो लेवल पे, उसे डीएनए कहते हैं। सो डीएनए इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी इन एनी इंडिविजुअल। और ये डीएनए के अंदर 3 केमिकल्स आर प्रेजेंट, जैसे मैंने बताया था पहले। फर्स्ट इज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर, सेकेंड इज फॉस्फेट, एंड थर्ड इज द नाइट्रोजनस बेसिस। और ये तीनों केमिकल्स मिलाकर डीएनए बनाते हैं। डीएनए का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये हेलिकल स्ट्रक्चर, ट्विस्टेड, यू कैन सी इट हियर। 2 स्ट्रैंड्स, ये पहला स्ट्रैंड, ये सेकंड स्ट्रैंड। एंड इस स्ट्रैंड का जो बैकबोन है, दिस बैकबोन, इट इज क्रिएटेड बाय शुगर एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। और उसके इनर साइड में प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजन बेसिस। और दोनों स्ट्रैंड के नाइट्रोजन बेसिस एक दूसरे के साथ में कोड करते हैं, एक दूसरे के साथ में पेयरिंग करते हैं वाया हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और ये नाइट्रोजन बेसिस जो हैं डीएनए में, वो 4 प्रकार के हैं। पहला एडेनाइन, दूसरा थायामीन, तीसरा साइटोसिन, चौथा गुआनाइन।
और ये 4 नाइट्रोजन बेसेस आपस में पेयरिंग करते हैं. फॉर एग्जांपल ए पेयर्स विद टी, एडेनाइन पेयर्स विद थायमीन एंड वाइस वर्सा, एंड साइटोसिन पेयर्स विद गुआनाइन एंड वाइस वर्सा. ये मैंने डिटेल में पिछले सेशन में कवर किया है. और यही कोडिंग जो क्रोमोसोम्स पे होती है, इट्स ऑलमोस्ट 3 बिलियन पेयर्स ऑफ कोडिंग, एंड दिस कोडिंग डिटरमिन्स the various functions a cell performs. This coding also determines our traits, observable traits. For example, color of hair, for example, color of eye, for example, the forehead, for example, color of skin. तो ये सारी चीजें डिटरमिन होती हैं इस कोडिंग से. और ये कोडिंग 3 बिलियन नाइट्रोजनस बेसिस पेयर्स की होती है हमारे क्रोमोसोम्स में. तो डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये न्यूक्लिक एसिड है हेरिडिटी का बेसिक जो व्हीकल होता है वो डीएनए है. और डीएनए की कोडिंग जो एक स्ट्रेच की कोडिंग जो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती है या एक ऑब्जर्वेबल ट्रेट बताती है या दिखाती है, उसे जीन कहते हैं. सो बेसिकली माइक्रो लेवल इज डीएनए, मैक्रो लेवल इज क्रोमोसोम, एंड इंटरमीडिएट लेवल इज जीन. सो अ पर्टिकुलर स्ट्रेच ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन और अ पर्टिकुलर ट्रेट इज नोन एज जीन. और यही जीन हमारे बॉडी में फंक्शंस परफॉर्म करवाता है सेल्स से, और साथ में हमें ट्रेट्स स्किन कलर से लेकर हेयर कलर तक देता है. और अगर ये सब सही रहा, नॉर्मल रहा, देन इट्स वेल एंड गुड. बट अगर इस जीन्स में कुछ एरर्स आ गए तो जेनेटिक एरर्स आ जाते हैं और जेनेटिक डिजीजेस राइज कर जाती हैं इंडिविजुअल में. और इन इंडिविजुअल्स में जहां जेनेटिक डिजीजेस राइज करती हैं उनमें कहीं ना कहीं नाइट्रोजन बेसिस की पेयरिंग गलत हो जाती है. और ऐसे केसेस में हमें इस जेनेटिक डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए कोई नया तरीका चाहिए होता है, और उसी तरीके का नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग. सो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज इन शॉर्ट मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स, मैनिपुलेशन ऑफ बेस पेयर्स इन द सेल ऑफ इंडिविजुअल. तो डीएनए में जो एक तरह से एक माइक्रोस्कोपिक लेवल टेक्नोलॉजी है जिसमें बेस पेयर्स की मैनिपुलेशन किया जा रहा है, या तो उसको डिलीट किया जाएगा जो एरर्स वाले बेस पेयर्स होंगे, या कुछ एडिशनल बेस पेयर्स लगाए जाएंगे, एडिशनल जीन लाया जाएगा, लगाया जाएगा, अटैच किया जाएगा, या कुछ एडिटिंग की जाएगी. तो यही जेनेटिक इंजीनियरिंग एक प्रोसेस है, एक अम्ब्रेला प्रोसेस है जिसके अंदर deletion of a particular stretch of gene, addition of extra gene of desirable trait, or editing of the bases of a gene. So this all is done. और इसमें एक सब डिवीजन है recombinant DNA टेक्नोलॉजी. तो recombinant DNA टेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक सबसेट है. जेनेटिक इंजीनियरिंग एक बड़ा डिसिप्लिन है, उसके अंदर एक मेथड है recombinant DNA टेक्नोलॉजी. It's a method deployed to introduce a foreign segment, a foreign DNA segment into a host species. तो foreign DNA segment एक stretch DNA का जो एक function perform करता हो, उसे put किया जाता है host species में जहां पे errors हैं या जहां पे हमें desirable traits produce करने हैं. तो ये foreign DNA कहीं से भी आ सकता है, दूसरे इंडिविजुअल से आ सकता है, या सेकंड दूसरे बैक्टीरिया से आ सकता है, दूसरे प्लांट से आ सकता है, दूसरे एनिमल से आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द जीन ट्रेट. इन शॉर्ट, दिस इज अ प्रोसेस फॉलोड टू ब्रिंग जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज एंड क्रिएटिंग अ सिंगल सीक्वेंस. तो मल्टीपल सोर्सेज से जीन लेकर आना और एक सिंगल सीक्वेंस क्रिएट करना जीन का, जो अदरवाइज नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता हो. और इसके लिए कॉम्प्लेक्स स्टेप्स होते हैं. स्टेप्स में कुछ एंजाइम्स का बड़ा रोल होता है. मैं बता दूं, एंजाइम्स आर सब्सटेंसेस विच फास्टन अप द केमिकल रिएक्शन. एक कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं एंजाइम्स, तेजी लाते हैं रिएक्शंस में. तो यहां पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आप देख सकते हैं इसमें 3 क्रूशियल चीजें, तो ध्यान दीजिएगा. सबसे पहला डोनर डीएनए, जिसका डीएनए हमें पुट करना है होस्ट के सेल में. तो डोनर डीएनए इज अ डिजायरेबल डीएनए ट्रेट, और इस डीएनए सीक्वेंस को कट करने के लिए हमें एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी, और इस एंजाइम्स का नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज. आप देख सकते हैं यहां पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. आई रिपीट, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम. इट कट्स
the gene, it cuts the DNA at specific sites wherever we want it. तो इसका साफ मतलब है कि कट करने के पहले, इसका साफ मतलब है डीएनए कट करने के पहले उस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो डिजायरेबल सीक्वेंस है. तो आइडेंटिफाई करना पहला स्टेप हुआ. सेकंड स्टेप हुआ कट करना उस जीन को डोनर डीएनए से, और उसके बाद एक वेक्टर को तलाशा जाता है. वेक्टर मींस a vehicle which will be used to inject the desirable DNA into the host. तो वेक्टर्स का बहुत बड़ा रोल, और वेक्टर्स में ज्यादातर वेक्टर्स जो होते हैं वो वायरस होते हैं. They are injected into the host cell, they go inside the cell and inject the DNA inside the nucleus. तो वायरस परफॉर्म द फंक्शन ऑफ वेक्टर. और आप देख सकते हैं वेक्टर का जो डीएनए है उसे कट किया गया, और डिजायरेबल जो डोनर डीएनए है उसे यहां पे लाया गया, और यहां पे इसको अटैच करने के लिए एक अलग प्रकार का एंजाइम यूज किया गया, डीएनए लाइगेज. सो देयर आर टू एंजाइम्स वर्किंग. फर्स्ट, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस व्हिच कट्स द डीएनए, एंड सेकंड, डीएनए लाइगेज व्हिच अटैचेस टू पार्ट्स ऑफ डीएनए इनटू वन. तो ये दोनों एंजाइम्स कैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं. और उसके बाद इस वेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है बैक्टीरियल सेल्स में, जहां पे ये मल्टीप्लाई करते हैं. इन शॉर्ट और भी अपने प्रकार के सेल्स क्रिएट करते हैं, एंड देन दिस यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स लाइक इंसुलिन, प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन, इंजेक्शंस, वैक्सीन्स लाइक इंसुलिन. तो आप देख रहे हैं ये सेम टेक्निक यहां पे इस्तेमाल हुआ इंसुलिन, रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन क्रिएट करने के लिए. सेम टेक्निक. देखिए ये डोनर डीएनए है इंसुलिन जीन का. इट इज अटैच्ड टू अ प्लास्मिड, और उसके बाद इट इज इंजेक्टेड इनटू अ बैक्टीरिया, और उसके अंदर इसका रेप्लिकेशन. तो इंसुलिन क्रिएट हो जाता है, इंसुलिन इंजेक्शंस क्रिएट हो जाएंगे, रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन इसे कहा जाएगा. तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का बहुत बहुत बड़ा रोल. यहाँ पे 3 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, सेकंड डीएनए लाइगेज, थर्ड वेक्टर. तो ये देख लीजिएगा. अगले भी स्लाइड पे हम देख सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के स्टेप्स. पहला जीन आइडेंटिफिकेशन, सेकंड जीन डिलीवरी, थर्ड जीन एक्सप्रेशन. आप देख सकते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करना, एक्सट्रैक्ट करना, उसके बाद पुट करना, उसके बाद सेलेक्ट करना, और उसके बाद इंजेक्ट करना सेल्स में, और उसके बाद नए प्लांट्स विद दीज डीएनए क्रिएट करना. क्लासिकल एग्जाम्पल इन्हें कहते हैं जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स. क्लासिकल एग्जाम्पल बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल. सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज अ सबसेट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज्ड टू ब्रिंग टुगेदर डीएनए फ्रॉम 2 or more species from multiple sources and putting it into a single genomic sequence. और इसका रिजल्ट होता है जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्रिएट होते हैं, या जेनेटिक मॉडिफाइड वैक्सीन्स और मेडिसिन क्रिएट होते हैं. तो सबसे पहला टॉपिक जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स. सो दे आर द रिजल्ट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. और आप देख सकते हैं a genetic modified organism is a direct human manipulation of organism's DNA in a lab environment. Genetic modification may include addition of DNA from species that would not breed in nature. तो इसे ट्रांसजेनिक स्पीसीज भी कहते हैं. एंड मैनिपुलेशन इतना आगे चला गया दैट फिश डीएनए हैज बीन कंबाइंड विद स्ट्रॉबेरीज एंड टोमेटोज. इट्स सरप्राइजिंग. सो जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स आगे भी आप देख सकते हैं. ऐसे भी फार्मिंग में या पहले के भी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट दे यूज्ड टू गो फॉर सेलेक्टिव ब्रीडिंग और क्रॉस पॉलिनेशन so as to improve the traits of a particular species. तो selective breeding या cross pollination बहुत common तरीके थे, but it was not a part of genetic modification. It was just about using the nature's concept in a specific manner. लेकिन GMO genetic modified organisms completely separate है. लैब के environment में नया जीन क्रिएट करना. एंड जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स का अगर डेफिनेशन देखें, ऑर्गेनिज्म दैट हैज इंसर्टेड डीएनए दैट ओरिजिनेटेड इन डिफरेंट स्पीसीज. तो इंसर्टेड डीएनए फ्रॉम अदर स्पीसीज अगर किसी में रहेगा उसे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे.
इन शॉर्ट अल्टर्ड जेनेटिक मटेरियल। और ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्टर्ड जेनेटिक मटेरियल जो होगा डिजायरेबल ट्रेट का होगा। तो सबसे पहला जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में सबसे पहला था जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप, इट वाज टोबैको प्लांट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। 1982 में यूएस में ये प्रोड्यूस किया गया और उसी के बाद होड़ लग गई, और उसके सक्सेस के बाद होड़ लग गई जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करने के लिए। तो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर एक डीएनए का स्ट्रैंड इंसर्ट किया गया जो दूसरे स्पीसीज से आया है। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स कैन बी सब डिवाइडेड इनटू 3। फर्स्ट, ट्रांसजेनिक प्लांट्स। तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स के एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा हैं और इसमें डिजायरेबल ट्रेट कौन सा होता है? पेस्ट रेजिस्टेंस, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस, डिलेड रिपनिंग, इंप्रूविंग द फ्लेवर और इंप्रूविंग द शेल्फ लाइफ, इंक्रीजिंग द शेल्फ लाइफ। तो ये सब डिजायरेबल ट्रेट्स पुट अप करने के लिए प्लांट्स के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक का इस्तेमाल किया जाता है। और ये टेक इतना आगे बढ़ गया प्लांट्स में दैट जेनेटिक मॉडिफाइड पपाया हैज कम, जेनेटिक मॉडिफाइड कॉटन हैज कम, और इसी का नाम है बीटी कॉटन। जेनेटिक मॉडिफाइड मेज हैज कम, जेनेटिक मॉडिफाइड व्हीट हैज कम, एंड गोल्डन राइस हैज कम। गोल्डन राइस एक स्पेशल प्रकार का ट्रांसजेनिक क्रॉप है जो बनाया गया है टू रिड्यूस द विटामिन ए डेफिशिएंसी इन द बॉडी। तो ये गोल्डन राइस एक स्पेशल प्रकार का ट्रांसजेनिक राइस, ये उन रीजन्स के लिए, एरियाज के लिए बनाया गया जहां विटामिन ए डेफिशिएंसी है, और इसके अंदर कुछ डीएनए डाले गए हैं विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बीटा कैरोटीन, एंड द बायोसिंथेसिस ऑफ बीटा कैरोटीन इन दिस प्लांट लीड्स टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी इन द इंडिविजुअल्स। इसके अलावा और एक एग्जाम्पल है फ्लेवर सैवर टोमेटो। तो फ्लेवर सैवर टोमेटो एक पहला क्रॉप था यूएस में जिसको कमर्शियली रिलीज किया गया, फर्स्ट कमर्शियली ग्रोन जीएम क्रॉप। और ये फ्लेवर सैवर टोमेटो ये स्लो रिपनिंग टोमेटो है। आप अंदाजा लगा सकते हैं इसका एम क्या था? टू इम्प्रूव द शेल्फ लाइफ ऑफ द टोमेटो। इसके अलावा बीटी कॉटन, बैसिलस थुरिनजेनेसिस कॉटन। मैं बता दूं बैसिलस थुरिनजेनेसिस बैक्टीरिया का एक टाइप है, इट्स अ सॉइल बैक्टीरिया and it is used as alternate to pesticide. It saves the cotton from bollworm. तो यही वजह बॉलवर्म से बचाने के लिए ये बैसिलस थुरिनजेनेसिस का जीन निकालकर डाल दिया गया कॉटन के अंदर, नाम पड़ा बीटी कॉटन। और रिसेंट में तो एक न्यूज आया है जीएम मस्टर्ड के ऊपर। जीएम मस्टर्ड इंडिया में ये ट्रांसजेनिक क्रॉप प्रोड्यूस किया गया है। इट इज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप विच हैज बीन प्रोड्यूस्ड, और ये DMH11 इसका नाम है, बट अप्रूवल अभी तक नहीं मिला है। हम देखेंगे आगे के स्लाइड्स में इसके बारे में। सो नेक्स्ट, ट्रांसजेनिक माइक्रोब और बैक्टीरियम इनटू विच जेनेटिक इंफॉर्मेशन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम आउटसाइड। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर बाहर का जेनेटिक मटेरियल, फॉर एग्जांपल डीएनए सेगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन पुट किया गया, इसे ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स कहेंगे, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। और यही इंसुलिन ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेगा, नाम पड़ेगा रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन या रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन प्रोड्यूस करेगा ये, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा जीन पुट अप किया गया। ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वैक्सीन प्रोडक्शन एंड न्यू मेडिसिन प्रोडक्शन। इनफैक्ट यही आज फोकस में है बायोटेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट, ट्रांसजेनिक एनिमल्स में क्लासिकल एग्जांपल है नॉकआउट माइस। ये जेनेटिक मॉडिफाइड माइस है जिसमें एक पर्टिकुलर जीन नॉकआउट कर दिया गया। नॉकआउट मींस डिलीट। तो ट्रांसजेनिक नहीं कहेंगे यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे कहेंगे जेनेटिक मॉडिफाइड माइस, जहां पे डिलीट किया गया है एक पर्टिकुलर स्ट्रेच डीएनए का। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे भी रिसर्च आगे बढ़ गया। इन शॉर्ट, ट्रांसजेनिक प्लांट्स रिसर्च काफी आगे बढ़ा हुआ है, माइक्रोब्स ट्रांसजेनिक रिसर्च काफी आगे बढ़ा हुआ है, एंड रिसेंटली द फोकस हैज शिफ्टेड ऑन प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स विद इम्प्रूव्ड क्वालिटीज। नेक्स्ट, DMH11, ये वही GM मस्टर्ड का प्रकार है जो इंडिया में प्रोड्यूस किया गया। इट इज अ मस्टर्ड वैरायटी डेवलप्ड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। तो ये इंपॉर्टेंट
इंस्टीट्यूशन सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। ये देख लीजिएगा, पब्लिकली फंडेड प्रोजेक्ट, लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कमिटी अप्रूव करती है, लाइसेंस देती है जीएम क्रॉप्स को लेकर, अभी तक उसने कंसेंट नहीं दिया है। एंड जीएम मस्टर्ड डेटा अभी तक पब्लिक नहीं किया गया, बट पीपल आर सेइंग दैट जो हाई यील्ड्स जो कहा जा रहा है इसमें एक्सपेक्टेड है, इट्स अ फॉल्स क्लेम एंड बेसिकली इंडिया इज नॉट रेडी फॉर जीएम क्रॉप्स। तो जीएम क्रॉप्स में क्या फायदा और क्या घाटा है? फायदे आप देख सकते हैं, जीएम क्रॉप्स इंप्रूव्ड शेल्फ लाइफ, reduced wastage, all because improved shelf life. For example, flavor sour tomato. Second, reduced wastage, example BT cotton, क्योंकि पेस्ट से रेजिस्टेंस है. थर्ड पॉइंट, improved yields, yield improve करेगा तो फूड सिक्योरिटी हैंडल हो जाएगा कंट्री का. एंड फोर्थ पॉइंट, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, फुल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, फॉर एग्जाम्पल गोल्डन राइस. तो ये भी एड्रेस हो रहा है. ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अगर बहुत खराब रहेंगे किसी कंट्री का तो शायद जीएम क्रॉप्स वहां हेल्प कर सकते हैं. आइडेंटिफाई हो सकता है कौन कौन से विटामिन चाहिए और उसका जीन वहां पुटअप हो सकता है. लेकिन इसके घाटे बहुत ज्यादा हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्टिल द सेफ्टी इज नॉट नोन ऑफ जीएम क्रॉप्स. सेकेंड पॉइंट, what happens if the if the gene of GM crop is transferred to the herb or the pest or the weed? तब तो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा वीड या पेस्ट को खत्म करना. एंड थर्ड पॉइंट, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैव स्टिल नॉट बीन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया. नेक्स्ट, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, ये वही एपेक्स बॉडी है. इट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. बहुत इंपॉर्टेंट, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में ये एपेक्स बॉडी है. इसका रोल क्या है? मैन्युफैक्चर, यूज, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड स्टोरेज, ये देखती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का. आई रिपीट, मैन्युफैक्चर, यूज, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इट वॉज सेटअप अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. तो इसी अम्ब्रेला एक्ट के अंडर में इसको पुटअप किया गया है. और इसके मैंडेट्स क्या हैं? टू परमिट द यूज ऑफ जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स एंड द प्रोडक्ट्स फॉर कमर्शियल एप्लीकेशंस. सेकेंड, टू पुट अप रेस्ट्रिक्शंस और प्रोहिबिशंस ऑन प्रोडक्शन, सेल और इंपोर्ट ऑफ जीएमओ, दैट इज जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स. एंड थर्ड, टू ऑथराइज लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ जीएम क्रॉप्स इन द एनवायरनमेंट. इन शॉर्ट, राइट फ्रॉम R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेकर कमर्शियल एप्लीकेशन एंड रिलीज तक इसका रोल है. एंड इट हैज द राइट टू पनिश, इसको पूरा अधिकार है, राइट टू पनिश समवन फाउंड गिल्टी फॉर एनवायरमेंट डैमेज, ऑल बिकॉज ऑफ जीएम क्रॉप्स. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी इंपॉर्टेंट है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है. So that was all about GM crops along with current affairs. Let's end the session with expected question. First, name of enzymes in genetic engineering. मैंने कहा restriction endonuclease and DNA ligase. One has the role in cutting up the DNA at specific sites. The other has the role of adding up these cut DNA sequences into one. Second, golden rice features. मैंने कहा बीटा कैरोटीन प्रोड्यूस करने का जीन एंड विटामिन ए डिफिशियंसी इसके कारण खत्म हो जाती है. थर्ड, DMH11 प्रिपेयर्ड बाई, मैंने कहा दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेंटर है क्रॉप मैनिपुलेशन एंड क्रॉप रिसर्च के ऊपर. नेक्स्ट, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी. आई एम एक्सपेक्टिंग अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ओवर दिस ईयर, और वो भी इसके रोल के ऊपर. और ये फॉर्म हुई है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. एंड लास्ट पॉइंट, नॉकआउट माइस. ये एक जेनेटिक इंजीनियर्ड माइस है जिसमें डिलीट कर दिया गया है एक पर्टिकुलर जीन का सीक्वेंस. सो दैट वाज ऑल अबाउट द recombinant DNA tech and its applications, that is transgenic organisms and genetic engineering approval committee. In the coming session we are going to see gene therapy and gene doping, another aspect of genetic engineering. So that ends this session. Thanks a lot, and don't forget to put in a like if the video is up to your expectations, and put in your suggestions in the comment box. That ends the session. Thanks a lot.